गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिन्हें आम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पानी, नदी, कमरा, किताब, घर, कपड़ा, रोटी, दूध, बारिश आदि। मतलब जिनका यूज हम क्या करते हैं, अपने डेली के कामकाजों के लिए प्रयोग करते हैं, जिनको उन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा होता है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों से, व्यवसाय और विज्ञान आदि से होता है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तकनीकी शब्द कहा जाता है। जैसे कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रभाग, सचिव, निदेशालय, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मिसाइल, सॉफ्टवेयर आदि। मतलब ये क्या है, जो कि किसी सरकारी विभागों में या किसी ऑफिसों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के क्या हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे झरना, चांद, हवा, बिल्ली आदि। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कर मतलब टैक्स भी हो सकता है और हाथ भी हो सकता है। पर मतलब पंख भी हो सकते हैं और लेकिन भी हो सकता है। एकार्थी मतलब जिनका एक ही अर्थ होता है और अनेकार्थी मतलब जिनका अनेक अर्थ हो सकता है। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हवा, वायु, पवन, समीर। मतलब ये पर्यायवाची शब्द तो आप सभी को पता है। स्त्री मतलब महिला, औरत, नारी, विनीता आदि। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे स्वतंत्र का प्रतंत्र, आय का व्यय आदि। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या है कि सुनने में जो शब्द एक समान लगते हैं, लेकिन अर्थ में उनका थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है, वो क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, किंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कल, काल, जग, जाग, और, शौक, शोक आदि। मतलब सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें क्या होता है, अंतर होता है, और थोड़े बहुत अंतर से ही उनका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार आदि। अब है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। व्याकरणिक आधार पर या व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब है जिसमें विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा वाले, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा वाले परिवर्तित हो जाते हैं, सर्वनाम वाले होते हैं, विशेषण वाले होते हैं और क्रिया वाले होते हैं। अब दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं।
वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, मतलब ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी वाला शब्द हमने अव्यय वाला शब्द चैप्टर पढ़ा था, वो ये सब है, उसमें विस्तार से बताया गया है और इसमें क्या है, शॉर्ट से है। तो ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसमें किसी भी रूप से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार का मतलब है परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।